आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 9 जून का। तो पहले करंट अफेयर्स के ऊपर बढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वहाँ से। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक डिपार्टमेंट है जिनका नाम है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। इन्होंने एक MU साइन किया, ठीक है। ये एक MU साइन किया, लेकिन 4 बैंक के साथ किया। कौन कौन से बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक MU साइन किया। और ये MU सेंटर क्या करने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं एक स्पार्स सर्विस सेंटर। स्पार्स सर्विस सेंटर जो है सेटअप करेंगे। और पहले तो हम ये देखते हैं कि स्पार्स सर्विस सेंटर का फुल फॉर्म क्या है। तो ये बनता है हमारा सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है। तो ये जो स्पार्स सर्विस सेंटर है, इससे पहले ऑलरेडी एक स्पार्स जो है वेब बेस्ड सिस्टम बना के रखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। और ये वेब बेस्ड सिस्टम क्या करता है, ये करता है जो भी पेंशन से क्लेम है उसको प्रोसेस फास्ट हो पाए, उसके लिए एक ऑनलाइन जरिया है इंडियन आर्म फोर्स रिटायरमेंट, जो इंडियन आर्म फोर्स में जो भी रिटायरी है उनके लिए, ठीक है। तो इसको जो है अभी अवेलेबल कराया है जो भी बैंक के ब्रांचेस हैं उधर। और ये कितने ब्रांचेस है आपके लिए एग्जाम पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1128 ब्रांचेस में ये अवेलेबल है। बट आपको पता होना चाहिए कि 1000 ब्रांचेस के आसपास ये जो है स्पार्स का जो सर्विस सेंटर है ये अवेलेबल है। और ये जो ब्रांचेस हैं, ये 4 बैंक के ये आपको ब्रांचेस मिलेंगे। तो ये जो है हेल्प क्या करेगा, तो ये ब्रांचेस हेल्प करेगा जो भी पेंशनर है वो अगर कोई रिमोट एरिया में रहता है, रूरल एरिया में रहता है, जहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, मतलब कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे भी जो है ये स्पार्स जो सुविधा है वो ले सकता है ये बैंक के जो सर्विस सेंटर्स है वहाँ जाकर, ठीक है। तो इधर जो है एक मिनिमम कुछ चार्ज भी देना पड़ेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा जिसकी वजह से जो बैंक है जो भी ये पेंशनर का जो भी फैसिलिटी है वो जो है देने का काम करेगी, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बोलूँगा सुपर इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इवन इस पे से MCQs भी आपको मिलेगा। अभी अगर आप कोई दूसरे PDF से लगाते हो MCQs, या आप भी यूट्यूबर की वीडियो से MCQs लगाते हो, तो आपको इसमें से आराम से क्वेश्चन फंस जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से हमारा आ रहा है NPCI से। NPCI का एक इंटरनेशनल आर्म है जिसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पीरू के साथ। तो ये जो है एक क्या बनने वाला है, ये जो है UPI लाइक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लाने का काम करेंगे पीरू में। पीरू क्या है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये जो है पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बनी है जो कि अडॉप्ट करेगी UPI टेक्नोलॉजी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये जो है NIPL मतलब कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा किया गया है, ये जो है पार्टनरशिप सेकेंड टाइम किया गया है। इससे पहले मई 2024 में ऑलरेडी NIPL ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ ये पार्टनरशिप किया था। और बैंक ऑफ नामीबिया जो है पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया था आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस, ठीक है। तो आपको ये मैं ऑलरेडी मंथली में करा चुका हूँ और इवन डेली वाले PDF में हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो मेरा जो वीकली PDF है आप मंथली PDF से भी वो कवर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने पार्टनर किया मारुति सुजुकी इंश्योरेंस के साथ। और ये पार्टनर करके एक कैंपेन लॉन्च करे जिसका नाम है इंश्योरेंस टुडे फॉर अ सेफर टुमारो। और ये क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस का उसके बारे में बताने का काम करेंगे। ये थोड़ा मैं बोलूँगा लो में आता है, ये लो कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका 1 मार्क्स छूट जाएगा, तो इसलिए आपको ये ज़रूर पढ़ना ज़रूरी है। और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या की इंस्टीट्यूट है। तो इस पर जो है फ्री वेरिकल चेकअप दिया जाएगा, आइडेंटिफाई एंड इंश्योरिंग वेरिकल्स, ये सब जो है चीज़ें दी जाएगी इस जो एग्रीमेंट है इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आज वाले जो PDF इसमें बहुत सारे जो है आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे, तो उसमें से एक ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैंने आपको एक पहला वाला बताया वो भी इंपॉर्टेंट था। तो ये जो है इसमें आ रहा है कि बोइंग का स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट, इन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट नासा के एस्ट्रोनॉट को भेजने का सोचा। वो कौन कौन से हैं, वो हैं बुच विल्मोर और सुनीता विलियम। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सुनीता विलियम, क्योंकि सुनीता विलियम है जो कि हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, तो आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। और ये क्या करने वाले, ये 2 एस्ट्रोनॉट जो है जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, एक तरह का अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो वैसे ही एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि अर्थ के आसपास घूमते रहता है। तो इधर जाने का ये काम करेंगे ये दोनों महिला। तो ये जो है ये जाने के बाद सुनीता विलियम जो है फर्स्ट फीमेल बन जाएगी जो
कि ये जो बोइंग स्टारलाइनिंग मिशन के लिए जा रही है, पहली फीमेल बनेगी इंडिया से जो कि ये बोइंग स्टारलाइनर के लिए जा रही है। तो इसमें आपको ये एक चीज़ और याद रखनी है कि जो सुनीता विलियम है ये जो है एज अ एयरक्राफ्ट पायलट की तरह काम करेगी इस मिशन में, ठीक है, काम करेंगे इस मिशन में। और आपको ये भी ध्यान रखना है ये जो है पहला मिशन है, ऐसा कुछ पहला नासा का बोइंग का मिशन है, जो कि मिशन नहीं है, टेस्ट है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होने जा रहा है, ठीक है। तो आप इधर से भी पढ़ सकते हो कि ये वैलिडेट और सेटिस्फाई करेगी क्रू सिस्टम को कि वो ऑपरेशनल रोटेशन मिशन हो पाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्स पे कि नेक्स्ट कंट्रोवर्स क्या है हमारा, कि एक फ्रांस की कंपनी है जिनका नाम है टोटल एनर्जी, इन्होंने एक सेल एंड परचेज एग्रीमेंट किया है किसके साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। और ये क्या करेंगे, ये दोनों पार्टनर करके एक जो LNG क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो आपके सिलेंडर में जो भरा पड़ा हुआ आपने सिलेंडर में क्या होता है हमारे, वो होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको LNG भी बोला जाता है। तो ये भेजने का काम करेगी टोटल एनर्जी फ्रांस से, और ये जो है भेजेगी हमारे इंडिया में। और इंडिया से कौन सी कंपनी के साथ पार्टनर किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनर किया। और ये जो भेजेगी वो 8 लाख मैट्रिक टन भेजेगी पर एनम, हर साल 8 लाख मैट्रिक टन भेजेगी। और ये शुरुआत करेगी 2026 से, और 10 साल तक देगी, मतलब 2026 से 2036 तक जो है ये हर साल 8 लाख मैट्रिक टन का जो LNG गैस है ये देने का काम करेगी। इसके साथ इन्होंने जो ये कंपनी है टोटल एनर्जी, इन्होंने पार्टनर किया है हेड ऑफ एग्रीमेंट किसके साथ, साउथ कोरिया के साथ। और ये मैं बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा लो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन तब भी एग्जामिनर कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने इधर कवर किया है। तो ये एग्रीमेंट जो है इन्होंने भी सेम एग्रीमेंट किया, और इसमें जो है बोला जा रहा है कि 5 लाख जो है मैट्रिक टन जो है वो LNG जो है वो दिया जाएगा साउथ कोरिया को। और ये जो दिया जाएगा 5 साल के लिए, और ये स्टार्ट होगा 2027 से इनको 2032 तक जो है ये सप्लाई दिया जाएगा, ऐसा कुछ टोटल एनर्जी का कहना है। इसके बाद आप देख सकते हो ये जो 2 टर्म मैंने आपको बताया ना, सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट, ये एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, लो चांस है ये आपको पूछा जाए ना। और हेड ऑफ एग्रीमेंट भी पूछा जाना, लो चांस है, लेकिन बाई चांस अगर आपको पढ़ने का मन हो तो आप यहाँ से दो चीज़ वो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है हमारा, CDEC है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेडिसिन। इनको जो है ये अवार्ड मिला है, वो कौन सा है, UN विस 2024 का चैंपियनशिप अवार्ड। ये मैंने 8 तारीख जो कल का जो PDF था, 8 जून 2024 मैंने वीडियो में ऑलरेडी PDF में इस इवेंट के बारे में बताया था। तो इस इवेंट में ही इनको जो है ये अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया, CDEC को दिया गया। और किस वजह से दिया गया कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो है मोबाइल बेस्ड डिजास्टर रिसिलेंस थ्रू सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग इमरजेंसी अलर्टिंग सिस्टम एक बनाया था, जिसके से मिला था। अब ये प्रोजेक्ट करने पड़ती है, प्रोजेक्ट है क्या, ये प्रोजेक्ट जो है हेल्प करेगा कि डिलीवरी करने के लिए लाइफ सेविंग इमरजेंसी इंफॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन में, वो भी रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम में भेजा जाएगा। और वो जो भेजा जाएगा वो मोबाइल नेटवर्क के थ्रू भेजा जाएगा। ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया था CDEC ने, जिसकी वजह से इनको जो है अवार्ड दिया गया था। इसके लिए CDEC ने 2 AIs को भी जो है वो इंडिया से 2 AIs को भी चॉइस किया गया था। CDEC ने चॉइस किया था, कौन से थे वो, डीप विजन टेक थे और एक नायन कॉम थे। आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये दोनों को भी रखा था। और ये AI का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये सेलुलर वाला जो मैं बता रहा हूँ कि जो लाइफ सेविंग जो मैसेज भेजा जाएगा, किसी कोई डिजास्टर होने वाला है किसी एरिया में, तो उस एरिया का जो मैसेज जो भेजा जाएगा कि सबके फ़ोन में जो है वो मैसेज आ जाए, वो भी रियल टाइम, वो करने का काम होगा AI का। जिसकी वजह से ये AI स्टार्टअप जो है ये दोनों ने मिलकर हेल्प किया है CDEC को। और उसके बाद ये CDEC ने ये अवार्ड जाके जीता है, कहाँ, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा वन लाइनर है GDP प्रेडिक्शन। GDP प्रेडिक्शन देख सकते हो कि DBS सिंगापुर बेस्ड बैंक है, और इन्होंने जो GDP प्रेडिक्शन मारी है फाइनेंशियल 2025 के लिए वो 7% मारी है। इसके बाद गोल्डमैन सैक्स ग्रुप ने जो मारी है वो मारी है 6.9%। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा फाइनेंशियल ईयर में नहीं, ये कैलेंडर ईयर 2024 से मारी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 2025 और 24 और 25 के जो फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने जो प्रेडिक्शन मारी है वो 6.8% मारी है, ठीक है। तो ये इतना ही था, हमें प्रेडिक्शन ज़्यादा जाना नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको मोस्टली फाइनेंशियल ईयर से पूछा जाता है और उसकी जो है कितना GDP प्रेडिक्शन मारा ये पूछा जाता है। तो हमें इतना ही पढ़ना है एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्विजिशन और मर्जर की तरफ। एक्विजिशन और मर्जर में आपको मिलेगा कि RBI ने अप्रूव किया है, स्विट्जरलैंड बेस्ड एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इनको जो है 70% एक्विजिशन लेने के लिए बोल दिया है कोटक जनरल का। और ये जो है मिला है इनको, वो मिला है 5560 करोड़ रुपए में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्वेशन, एक और है एक्वेशन, ये एक्चुअली ये डायल्यूशन है। PNB जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक है, तो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक नहीं, पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने डायल्यूट कर दिया 10% का स्टैक जो कि था कैनरा
HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, और ये जो डाउनलोड किया है थ्रू IPO के बारे में पता होगा, तो वहाँ से इन्होंने ये डाउनलोड किया है। सो इतना ही था हमारा जो 9 जून का करंट अफेयर्स था। ये छोटा वीडियो है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको कंटेंट नहीं दिया है। जो भी कंटेंट है वो रिलेवेंट कंटेंट है, और जितना एग्जाम में पढ़ना चाहिए उतना मैंने आपको दिया है। इवन जो मैंने PDF बनाया है वो आपको हेल्प करेगा कि एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, और आपको फास्ट रिवीजन और फिर लर्निंग करने के लिए हेल्प करेगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप है का लिंक है, आप यहाँ पे जाकर वो PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको मेरा कोई और वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको यही मिलूंगा। अभी के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।